हाल ही में एप्स्टीन फाइल ने सबको हिलाकर रख दिया। तो आइए समझते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स क्या है। एप्स्टीन फाइल बिलोंग करती है जेफरी एप्स्टीन, जो एक आदमी नहीं था, वो एक वेल डिजाइन एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम था जो पावर और कनेक्शन के दम पर चलता था। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि एप्स्टीन था कौन, तो एप्स्टीन पब्लिकली एक बिलियनियर फाइनेंशियर था, लेकिन उसकी असली स्ट्रेंथ पैसा नहीं, एक्सेस था। वो पॉलिटिशियंस, रॉयल्स और बिलियनियर्स के सर्कल में रहता था, जहां नॉर्मल लॉज का असर उसके ऊपर कम हो जाता था। अब ये जो कनेक्शंस हैं, कोर्ट रिकॉर्ड्स और फ्लाइट लॉग्स में बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रू जैसे हाई प्रोफाइल नेम मेंशन हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन यहाँ पर यह है कि ये एसोसिएशन का रिकॉर्ड है, डायरेक्ट गिल्ट का प्रूफ नहीं है, लेकिन इतना पावरफुल नेटवर्क एप्स्टीन को सालों तक प्रोटेक्टेड रखता रहा। अब साथ ही में हम बात करेंगे कि क्राइम्स क्या थे। तो एप्स्टीन पर अंडर एज गर्ल्स के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्स ट्रैफिकिंग के सीरियस एलिगेशंस लगे। ये आइसोलेटेड केसेस नहीं थे, डॉजन्स ऑफ विक्टिम्स, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, वर्जिन आइलैंड्स, एक रिपीट होने वाला पैटर्न। विक्टिम को पैसों, गिफ्ट और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का प्रॉमिस दिया जाता था, लेकिन रियलिटी में उनका सिस्टमैटिक अब्यूज होता था। इसके बाद हम बात करेंगे मॉडस ऑपरेंडी की। तो सिस्टम इनका कैसे काम करता था। तो एप्स्टीन का सिस्टम रैंडम नहीं था, वो एक स्टेप बाय स्टेप साइकोलॉजिकल प्रोसेस था, जिसमें सबसे पहले आता था टारगेटिंग, मतलब फाइनेंशियली वीक, यंग और वल्नरेबल गर्ल्स को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद आती थी रिक्रूटमेंट चेन, जो ऑलरेडी एक्सप्लॉइट हो चुकी होती थी, उन्हीं गर्ल्स से और लड़कियां बुलवाई जाती थी। और फिर आता था आपका ग्रूमिंग और नॉर्मलाइजेशन वाला स्टेज, जहां पर पहले मसाज जैसी नॉर्मल चीजें, फिर धीरे धीरे बाउंड्रीज को तोड़ना, और लास्ट स्टेज आती थी कंट्रोल एंड साइलेंस, पैसा, शेम, फियर और पावर इम्बैलेंस, ताकि विक्टिम्स बोल ही ना पाएं। सो ये एक प्रोफेशनल ग्रूमिंग प्लस ट्रैफिकिंग नेटवर्क था। अगर हम बात करते हैं एप्स्टीन की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल की, तो साइकोलॉजिस्ट के लेंस से देखो तो एप्स्टीन में डार्क ट्रायड पर्सनैलिटी दिखती है, जिसमें नार्सिज्म, खुद को एलीट समझना, मैकेलेविज्म, जिसमें लोगों को मैनिपुलेट करना, उसी के साथ साइकोपैथी, एम्पैथी और रिमोर्स का अब्सेंस। उसके लिए सेक्स प्लेजर से ज्यादा इंपॉर्टेंट था कंट्रोल और डोमिनेंस। अब ये चीजें हाईलाइट क्यों हुई? 2008 का एक कंट्रोवर्शियल केस आया, जिसमें फ्लोरिडा में एप्स्टीन को एक एक्सट्रीमली लीनियंट प्ली डील मिली। सीरियस चार्जेस के बावजूद उसे सिर्फ 18 महीने की जेल होती है, और वो भी स्पेशल प्रिविलेज के साथ। तो इसी डील ने पब्लिक को समझा दिया कि सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया गया था। इसी के साथ इनकी डेथ एक मिस्ट्री बनकर रह गई। 10 अगस्त 2019 एप्स्टीन न्यूयॉर्क जेल में डेड मिलता है। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन बाहर आती है सुसाइड की, लेकिन क्वेश्चंस आज भी जिंदा है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे थे, गार्ड्स नेग्लिजेंट थे और ऑटोप्सी में डाउट है। इसलिए दुनिया कहती है कि एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ, क्योंकि अगर वो बोलता तो पूरा नेटवर्क एक्सपोज हो जाता। तो एप्स्टीन का केस सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं है, ये प्रूफ है कि जब पावर, कनेक्शन और लैक ऑफ एम्पैथी मिल जाए तो जस्टिस भी मैनिपुलेट हो सकता है।